पहले क्यों नहीं पहचाना लोगों ने? जब मेरी मैरिज हुई तब मैंने इस चीज़ को जाना था गांव में कि ये व्यवस्था जो है टॉयलेट की होनी चाहिए, लेकिन मैं तो एक आम आदमी लेडी थी ना, मैं कैसे करती? मिस्टर मोदी ने ये करके दिखाया। आप महिलाओं का दर्द क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। जो ईंधन की समस्या थी वो उन्होंने ठीक की। ये दो चार बातें ये कहने से कि मोदी ने क्या खा लिया? किसी एक दिन आएगा मोदी का नाम बहुत बड़े विद्वानों में, योगी में लिखा जाएगा। मिस्टर मोदी की तरह से मिस्टर योगी आ जाए उनके बाद तो समझो देश तो यूँ कहूँ पूरे वर्ल्ड में लीड करेगा। और आप देखना, मिस्टर मोदी के बाद अगर ये देश के लोग चाहते हैं मिस्टर योगी आए, देखो मोदी जी 5 साल के बाद हैं तो देश क्या बनेगा ना, वो आप देखेंगे। हम तो शायद उस समय तक ना रहे। अगर 2024 की बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अरे भाई साहब एक बात बताओ, मोदी से ऊपर कोई आपको नज़र आता है प्राइम मिनिस्टर? आप अपने दिल से पूछो, इनसे पूछो, दुनिया से पूछो। आज पूरी दुनिया ये जानती है कि मोदी से ऊपर कोई नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में जो टॉप लीडर्स में नंबर 1 पे मोदी जी आते हैं। हाँ, मतलब कहने का ये है कि मोदी जी को हराने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ हमारे देश में। अगले 15 साल तक मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी को आना ही चाहिए। हाँ, और मोदी जी को आना ही चाहिए। आज सारा ओपोजिशन एक तरफ इकट्ठा हो रहा है कि किसी तरीके से मोदी जी को उतार दो, क्योंकि करप्शन नहीं हो पा रही ना। जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी, जो दादागिरी, जो पैसा खाने का तरीका, वो सब खत्म कर दिया मोदी जी ने। आज हर काम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज राम मंदिर बन गया, 370 टूट गई, आज औरतों के लिए बाथरूम बन गए, सब कुछ हो गया। तो ये सब काम पहले तो हुए नहीं 70 साल में। पहले तो क्या स्पीड थी हमारे देश की। आज कोई भी फ्लाईओवर बनता है, कोई बनता है, बिफोर बनता है भाई साहब। तो ये सब चीज़ें तो मोदी जी के राज में हुई हैं। अब किसी को पीठ के पीछे तो हर बंदे की बुराई होती है, लेकिन मोदी जी से ऊपर कोई प्राइम मिनिस्टर आने वाले फ्यूचर में मेरे को नज़र नहीं आता। कोई नहीं सॉरी। तो अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री की मैं बात करूं, कौन? नरेंद्र मोदी। और कौन है? अपने समय में मैडम राहुल गांधी जो कहते हैं कि देश को सिर्फ कांग्रेस चलाना जानती है, मोदी जी से देश नहीं चल रहा है, वो तो पीछे ले जा रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी की बात आप छोड़ दो। उनकी खुद की सरकार, उनके खुद के लोग ही उनको नहीं मानते अपना लीडर, तो आप प्राइम मिनिस्टर की बात कैसे कर सकते हो आप उनके लिए? उनके अपने बंदे बगावत कर रहे हैं। उनको तो वो लीडर बनने के लायक लगते हैं, आपको नहीं बनते भाई साहब। मैं उनसे कुछ बुराई बोलूँ अच्छा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 है। आज वो फॉरेन में हमारी जो साख बन गई है, आज जो चाइना के साथ हम टक्कर ले रहे हैं, आज अरुणाचल में ऐसे फ्लाईओवर्स, ऐसे चीज़ें बन रही हैं। पहले ईस्ट में जाना मुश्किल होता था, अभी देखो आप कैसे, असम में देखो आप, हर जगह पे तरक्की है भैया। ये नहीं है खाली नॉर्थ में तरक्की है या वेस्ट में तरक्की है, हर तरफ, साउथ ईस्ट। 2024 की हम बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? तो मोदी होने चाहिए। अगर हम अपने देश के को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा देश जैसे बढ़ा वैसे बढ़ता रहे, तो मिस्टर मोदी आने चाहिए। तो मोदी जी को क्यों मौका देना चाहते हो आप? क्योंकि जो भी बना है स्ट्रक्चर चल रहा है, पॉलिसीज जो चल रही है, उनको पूरा करने के लिए भी कुछ समय और चाहिए। कुछ समय और चाहिए। जी हाँ। तो कह रहे हैं मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, बेच दिया सब कुछ, अडानी अंबानी को दे दिया। देखो ऐसा हर बार ऐसा होता ही है जब इलेक्शन आसपास आते हैं, और ये जन जन की भाषा है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा जो देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल है वो यही चाहेगा मिस्टर मोदी ही आने चाहिए जी। यस। केजरीवाल जी भी कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। मोदी जी तो पढ़े नहीं है क्या? किसी की बायकॉट नहीं करूँगी, वो आप सब सुनते ही हैं कौन क्या कहता है नहीं, लेकिन अगर हमें अपने देश के बारे में सोचना है तो मिस्टर मोदी आने चाहिए। जो महिलाओं के लिए किया बहुत अच्छा किया। पहले क्यों नहीं पहचाना लोगों ने? जब मेरी मैरिज हुई तब मैंने इस चीज़ को जाना था गांव में कि ये व्यवस्था जो है टॉयलेट की होनी चाहिए, लेकिन मैं तो एक आम आदमी लेडी थी ना, मैं कैसे करती? मिस्टर मोदी ने ये करके दिखाया। आप महिलाओं का दर्द क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। जो ईंधन की समस्या थी वो उन्होंने ठीक की। ये दो चार बातें ये कहने से कि मोदी ने क्या खा लिया? किसी एक दिन आएगा मोदी का नाम बहुत बड़े विद्वानों में, योगी में लिखा जाएगा। हाँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड हूँ वैसे भी मैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। मुझे ना तो देखो, अब मेरी सीनियर सिटीजन हूँ, ना तो मुझे जनता पार्टी से मतलब है ना कांग्रेस से, मुझे सिर्फ देश से मतलब है। 2024 छोड़े 2029 में भी बीजेपी ही आएगा। बीजेपी आएगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो नफरत की बाजार थी वो बंद हो गई है, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं हम।
नहीं, ये सब नफ़रत की आंधी, ऐसे एक मन में उनका वहम है कि नफ़रत की है। बीजेपी ने जितना आज सबको जोड़ा है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबको लेके चलने वाले नेता जो एक नेता मिले हैं हमें, वो इंडिया में ऑलमोस्ट मोदी जी हैं। उसके अलावा किसी भी पार्टी के कोई भी अगर प्रधानमंत्री आए, इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे तो वो तो 10 साल बोलते नहीं थे, जो बोलने वाले प्रधानमंत्री आए, तो एक कहावत है ना सर कि अगर कोई बंदा ऊपर चढ़ता है तो उसको खींचने वाले 10 लोग होते हैं। तो ये जो गठजोड़ हो रहा है सब लोगों का, वो सब लोग मिल के उनको हटाना चाहते हैं। हटाना चाहते हैं। जी, क्या कहेंगे चाचा, आपने तो बहुत कुछ देखा। रुकिए एक मिनट। हाँ। क्या कहेंगे, कर्नाटक इलेक्शन का रिजल्ट आया, क्या लगता है 2024 में कुछ प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस वापसी कर सकती है? हम तो नागौर से, राजस्थान से, गोपाल राठौर मेरा नाम है। हमारे यहाँ तो यानी कि विधानसभा की तो हम कह नहीं सकते, जाएगा कौन, अशोक गहलोत। और आगे के लिए हम मोदी को ही सपोर्ट करते हैं। मोदी को? हाँ। क्यों मोदी को? और समाज का 123 गांवों का वो भी हूँ अध्यक्ष। मेरा लड़का आईपीएस है नागौर के अंदर। और मोदी को तो बदनाम करने वाली बात है कि हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना, ये ऐसा नहीं है भाई। कोई भी जिसको जिम्मेदारी होती है वो ऐसा काम नहीं करता। हम भी नहीं करते, हमारे गांव में भी मुसलमान रहते हैं, हम नहीं करते, बहुत प्यार से रहते हैं। ये तो राजनीतिक है जो आपस में कर देते हैं, भिड़ा देते हैं। राहुल गांधी ने भी कहा है कि आज नफरत हार गई, मोहब्बत जीती है। मोहब्बत से हम देश का चुनाव जीतेंगे 2024 का। अरे भैया कहाँ जीतेगा, वो तो दिख ना रहा भाई। मैंने तो कोई दिख ना रहा हूँ। नहीं, आज करारी हार ये तो देख कर्नाटक में। भाई वो 10 साल से थे कर रहे थे, ये तो होता ही है ऐसा, तो थोड़ा बहुत तो ऐसा होता। मगर मेन चीज़ है बड़े चुनाव की, लोकसभा की। हम तो लोकसभा में कौन, मोदी? मोदी। क्यों, एक कारण बताइए, क्यों मौका देना चाहते? 10 साल हो गए उन्हें सरकार चलाते। हाईवे निकल रहा है, ये कितना आलीशान बॉम्बे हाईवे निकाला है और देखने लायक है। जहां हमें नागौर के यानी कि 9 घंटे लगते थे, और अब हमारे को 4.5 घंटे में हम नागौर पहुंच जाते हैं। मेन चीज़ है अब ये अशोक गहलोत के टाइम में ये साला ये थोड़ा सा रुक गया है काम। अब ये फिर चालू अभी गया है मोदी, फिर चालू करा है। अब यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-4 महीने का काम और रह गया है। ये हाईवे काम के नाम पर वोट दें। हम तो काम के नाम पे दे रहे हैं, जाति बात पे नहीं, काम के नाम पे। के नाम पर। हाँ। अच्छा ठीक है, आऊँगा, 1 मिनट रोकना चाहूँ। क्या शुभ नाम हुआ भैया? जी विनीत पांडे नाम है मेरा। 2024 की अगर बात करें हम, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ऑप्शन नहीं है इनके सिवाय, जो भी हैं करंट में। मैं ये नहीं कहना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या बहुत अच्छा काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं बाकी तो सही कर रहे हैं। और प्लस इनके सामने कोई ऑप्शन एक है नहीं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो इस भाजपा के पास, जिसके पास 282 303 सीटें आई थी 2019 के अंदर, और अभी आप देखेंगे तो सेकंड जो पार्टी लार्जेस्ट है उसके पास सीटें जो हैं 50-51 कांग्रेस के पास है। उसके बाद अगर कोई है तो 20-21-22 के आसपास है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कोई ऐसी पार्टी अभी देश के अंदर स्टैंड नहीं कर पा रही है इनके सामने। तो एक तो ये रीजन है कि ये सत्ता में फिर वापस आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ आज कर्नाटका हारे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि यूपी के अंदर क्लीन स्वीप हुए हुए हैं नगर पालिका के चुनाव में, ठीक है। 70 में 17 सीट पूरे जीते हुए हैं। तो आप ये भी फैक्टर देखिए, एक तरफ कर्नाटका के अंदर 28 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछली बार भाजपा ने 104 विधानसभा सीट जीती थी, लेकिन ठीक उसके 1 साल के बाद चुनाव हुआ था, और आप खुद रिजल्ट देखे थे कि 28 में 26 सीटें भाजपा जीती वहाँ पे, और कांग्रेस जेडीएस गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी वहाँ पे, वो लोग 1 सीट या 2 सीट जीत पाए बस। तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि मुद्दे जो होते हैं हावी रहते हैं विधानसभा के चुनाव में। 2024 में क्या मन बनाया? बनवाया, मोदी लाने का प्लान बनाया है, बाकी भगवान की माया है, प्रभु की माया है भाई। क्यों मोदी? भाई अपना फेवरेट हीरो मोदी है, फिर तो मोदी को ही चुनेंगे ना भाई। रहने के घर, बनाने खाने के लिए सिलेंडर, लैट्रिन के लिए शौचालय दिया, और किसको जिताएंगे बताओ? और किसको जिताएंगे? मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, खास हैं। हाँ जी बोलो। अपनी हर आदमी अपने वोट का अधिकार है। तुम्हें अपने अधिकार है वोट का, हमें अपना अधिकार है। फिर अच्छा, जो राहुल गांधी कहते हैं कि कुछ नहीं किया मोदी ने, देश को बर्बाद किया है केवल। कहने तो उन्होंने 70 साल से अमेठी में क्या किया? 3 बार संसद रहे हो। आप कहाँ से? अमेठी से? मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। क्या किया उन्होंने अमेठी के अंदर? उनके बाप दादा अमेठी में 70 साल से रहे, क्या किया वो? क्यों भागे वायनाड अमेठी छोड़ करके? इनसे पूछो ना जा करके। स्मृति ईरानी जो उन्होंने कभी नहीं सोचा भी नहीं था, इतना काम करके ही वो अमेठी के अंदर में क्यों उनको जिताया गया? हारने के बाद में 5 साल हारने के बाद में भी जुटी रही लड़की, पूरी मेहनत, बहुत मेहनत करके भी हारने के बाद में भी लगी रही अमेठी के अंदर में। लोगों के एक आदमियों के साथ में मिल करके उसने हाथ बटाया है, दुख सुख में खड़ी रही जब जीती हो। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई ज्यादा नहीं, कांग्रेस के टाइम में महंगाई नहीं थी। कांग्रेस के टाइम में क्या सस्ता था क्या? ये 19-20 तो लोगों की जब
कमाइयाँ बढ़ गई, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ गई है। ठीक ठीक आऊँगा। क्या सुनना मैम? जानती देवी। क्या कहेंगे 2024 में प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? मोदी जी। कौन? मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? मोदी जी अच्छा आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। क्या अच्छा काम? बहुत अच्छा काम किया है, महिलाएं के लिए बहुत काम किए हैं मोदी जी। आप उनके काम काज से खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश। सिलेंडर कहते हैं कि काम नहीं किया, कुछ महिला सुरक्षित नहीं है। नहीं, गलत बोलते हैं, जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम सुनो, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, हम तो इतना जान, जब तक मोदी जी स्वस्थ रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तब तक बने रहेंगे, जब तक स्वस्थ रहेंगे। ऐसा क्या? अरे ऐसा पूरा विश्व बोल रहा है, हमें बोलने से क्या हो जाएगा? पूरा विश्व बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा लोग बोल रहे हैं भैया। आप कहोगे कि मोदी जी में ऐसा एक अवगुण आप बता दो हमें कि जो उनमें अवगुण है। कह रहे हैं कि अडानी अंबानी का भला हुआ है, गरीब जनता का तो हुआ ही नहीं इस सरकार में। राहुल गांधी। यार बिना अमीरों के देश नहीं चलते, अमीर नहीं रहेंगे तो गरीब कहाँ जाएंगे? अमीर का होना भी जरूरी है, गरीब का होना भी जरूरी है। अमीर का काम चलेगा, फैक्ट्री चलेगा, वहाँ गरीब आदमी काम करेगा। अमीर रहेगा नहीं, भाग जाएगा विदेश, काम कौन करेगा? कहाँ से जनता खाएंगे? हम लोग कहाँ काम करेंगे? ये सब चोचलेबाजी है भैया। अच्छा, ये आप कहाँ से आप कहाँ से? बिहार से। बिहार। महिला सुरक्षा की बात करें तो क्या लगता है 9 साल में क्या देखा? बहुत अच्छा देखे हैं, बहुत किए हैं महिला के लिए, बहुत किए हैं। अच्छा, बिहार से हैं तो नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की रेस में हैं, क्या कहेंगे? भैया शर्मिंदा ना करो ये सवाल पूछ के कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। वो भी नेताओं से मिल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से जाके मिल रहे हैं। सुनो, एक कहावत, लोढ़ा करे बड़ाई हम शंभुनाथ के भाई। लोढ़ा कभी शंभुनाथ नहीं बन सकता, बस यही कहेंगे हम, इससे ज़्यादा हम कुछ मोदी जी के जाने का समय हो गया, बहुत हो गया, महंगाई चरम सीमा पे, ये सारी कमाल है यार। ये सवाल मत पूछो भैया नीतीश कुमार मोदी जी के, अब मत कहो, ये बात बोलना उचित नहीं है, लेकिन कभी नहीं बन सकते। नीतीश कुमार कहाँ, आज वो अपना नीतीश कुमार में क्या कमी? अपना बिहार बचा ले, अपना बिहार बचा ले, वही सही चल रहा है। काहे का जंगल देश संभालेंगे। आज देख लो ना, जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ में थे, बिहार कितना तरक्की किया। बीजेपी के साथ छोड़ते ही बिहार का सर्वनाश हो गया। सारे बिहार के मजदूर यहाँ दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कभी सोचे हो?